एक स्क्वायर ऑफ प्लेन टाइल है, आई करंट उसमें फ्लो हो रही है, सेंटर पर फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है। किसी फाइनाइट लेंथ के कारण फील्ड इंटेंसिटी एज जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया था, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 के इक्वल होगा। अब यहाँ पे थीटा 1 और थीटा 2 दोनों सेम है और आर की वैल्यू एल बाई 2 है, तो इसको हम लिख सकते हैं म्यू नॉट आई 4 पाई, आर को हमने लिखा एल बाई 2 एंड दैट इज साइन 45 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री के इक्वल होगा। और उसको अगर अपन देखें तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, मीन्स म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एल साइन 45 1 अपॉन रूट 2 प्लस 1 अपॉन रूट 2, और उसको हम लिख सकते हैं म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एल एंड 2 अपॉन रूट 2 के इक्वल हो। 2 से 2 कैंसिल आउट, तो फाइनली रिजल्ट मिला म्यू नॉट आई ओवर रूट 2 पाई एल। ये किसी एक कंडक्टर के कारण ओ पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी म्यू नॉट आई ओवर रूट 2 पाई एल के इक्वल होगा। इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड लेंथ ए है और उसमें करंट आई फ्लो हो रही है, उसके सेंट्रोइड पर फील्ड इंटेंसिटी क्या है वो हमें फाइंड करना है। सिमिलर टाइप की प्रॉब्लम है जैसे अभी हमने देखा, सभी तीनों कंडक्टर के कारण फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड सेम होगा, है ना, डायरेक्शन सेम है तो मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, बट होगा कितना वो अपने को कैलकुलेट करना है। तो एक के कारण यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, ये अपन कह रहे कि यहाँ से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, एक के कारण कैलकुलेट करेंगे और फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ट्राई करो क्या होगा। यहाँ पे बेटा अपन कह रहे कि ये जैसे सेंट्रोइड के कॉर्नर से डिस्टेंस है वो होता ए बाई रूट 3 बेटा, और ये एंगल 30 डिग्री होगा, एंगल बाइसेक्टर है तो टोटल एंगल 60 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री तो ये एंगल 60 डिग्री हुआ, ये भी एंगल क्या होगा 60 डिग्री। अभी कॉर्नर की सेंट्रोइड से डिस्टेंस a बाई रूट 3 है, हमें ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना है, तो हम लिख सकते हैं a बाई रूट 3 cos 60, और cos 60 की वैल्यू 1/2 होता है, तो ये अपने को मिला a अपॉन 2 रूट 3। ये O पॉइंट की इस कंडक्टर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। और अभी हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या फॉर्मूला है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। बोलो बेटा कोई डाउट इसमें? नहीं सर। अभी अपन कह रहे कि थीटा 1 थीटा 2 60 डिग्री के इक्वल है, आर की वैल्यू a अपॉन 2 रूट 3, तो इसको हमने लिखा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, आर को a बाई रूट 3 लिखा, और ये अपने लिखा साइन 60 प्लस सर a अपॉन 2 रूट 3 साइन 60 साइन 60, मीन्स इसको अपन लिख सकते हैं 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया तो ये 2 बचा, रूट 3 ऊपर चला गया तो रूट 3 म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए एंड 2 साइन 60 की वैल्यू रूट 3 बाई 2 आ गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, मीन्स यहाँ से रूट 3 इंटू रूट 3 3 म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए के इक्वल है। ये किसी एक कंडक्टर के कारण फील्ड इंटेंसिटी। अभी अपन कह रहे कि मुझे रिजल्टेंट फाइंड करना है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि बी नॉट इक्वल्स टू b1 प्लस b2 प्लस b3, तीनों का वेक्टर सम है और तीनों के कारण फील्ड इंटेंसिटी इनवर्ड होगा, है ना, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दैट विल बी इक्वल्स टू 3 टाइम्स b1, क्योंकि मैग्नीट्यूड सबका सेम है, तो यहाँ से अपने को मिला 9 म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए के इक्वल, और उसकी डायरेक्शन है वो इनवर्ड, और इनवर्ड को अपन क्रॉस से डिनोट करते हैं। इक्विलैटरल ऑफ साइड लेंथ, इक्विलैटरल हेक्सागोन ऑफ साइड लेंथ ए है जिसमें आई करंट फ्लो हो रही है,
और अपनी को सेंटर पर फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना, फाइंड बी नॉट। अभी अपन कहेंगे कि इसमें भी जो फील्ड इंटेंसिटी सबकी डायरेक्शन सेम है, तो हम किसी एक के कारण फाइंड करेंगे, उसको 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे B1 उसकी वैल्यू क्या होगा, तो अपने पास फॉर्मूला है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर हो गया। और यहाँ पे अपन कहेंगे कि साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 के इक्वल होगा। वैल्यू रख लेते हैं म्यू नॉट आई, ये अपने पास 4 पाई, आर की वैल्यू कितना है a√3/2 एंड साइन थीटा तो साइन 30 प्लस साइन 30, थीटा 1 थीटा 2 दोनों सेम है और यहाँ से 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया। मीन्स इसको हमने लिखा म्यू नॉट आई अपॉन 2√3 पाई a, और साइन 30 प्लस साइन 30 1/2 प्लस 1/2, इसको साइन 30 1/2 प्लस 1/2, तो फाइनली 1 हो गया। तो ये अपने को मिला म्यू नॉट आई अपॉन 2√3 पाई a के इक्वल है। ये B1 है, हमें B0 फाइंड करना है। तो B0 इक्वल्स टू 6 म्यू नॉट आई अपॉन 2√3 पाई a के इक्वल होगा। 2 से ये 3 आ गया और √3 से √3 कैंसिल आउट, तो फाइनल आंसर मिलेगा √3 म्यू नॉट आई अपॉन पाई a और डायरेक्शन इनवर्ड होगा। ये O पॉइंट पर नेट फील्ड इंटेंसिटी। एक इस टाइप से अपन करके एक स्ट्रेट कंडक्टर है, इस स्ट्रेट कंडक्टर के कारण ये जो डिस्टेंस है वो a है, ये डिस्टेंस b है, और इस b, ये a है, ये डिस्टेंस बेटा b है, और इस p पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी अपनी को फाइंड करना है। और ये कंडक्टर एक एंड से इंफिनिटी है, यहाँ से अप टू इंफिनिटी है, सेमी इनफाइनाइट कह सकते हैं। और अपनी को पूछा गया कि फाइंड फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट p पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी क्या है वो अपने को फाइंड करना है। और p फाइंड करना है, तो सेमी इनफाइनाइट के कारण क्या होती है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई b, ये सेमी इनफाइनाइट के कारण फील्ड इंटेंसिटी है। उसमें से ये वाला अपन कह रहे कि फील्ड इंटेंसिटी, सपोज ये एंगल थीटा है, अभी उस रेड वाला पोर्शन यहाँ पे है नहीं, तो मैंने रेड वाले पोर्शन के कारण फील्ड इंटेंसिटी को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, टोटल के कारण फील्ड इंटेंसिटी फाइंड किया, और जो रेड वाला पोर्शन जहाँ पे वायर है नहीं उसके कारण हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो उसके कारण फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई b साइन 0 प्लस साइन थीटा के इक्वल होगा। साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, एक थीटा 1 थीटा के इक्वल है और थीटा 2 0 के इक्वल है। तो अभी अपन कह रहे कि साइन, उसमें भी 4 पाई बी होगा या हाँ फिर 4 पाई b होगा ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो b है, फिर ओके रेड, परपेंडिकुलर। हाँ रेड से भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस b है, और टोटल की अगर अपन बात करें तो उससे भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस b है। अभी साइन थीटा हाँ की वैल्यू अपन अलग से फाइंड कर लेते, तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये हाइपोटेन्यूज होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मीन्स यहाँ से अपने को मिला ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मीन्स ये वैल्यू अपन देखेंगे पी पॉइंट पर, तो हमें मिला म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई b, कॉमन ले लिया, 1 माइनस ए अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल होगा। ये पी पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी। पी पॉइंट पर नेट फील्ड इंटेंसिटी क्या है वो अपने को फाइंड, फील्ड इंटेंसिटी दोनों के सम के इक्वल हो जाएगा, तो बी पी
दैट विल बी इक्वल्स टू वेक्टर सम ऑफ b1 प्लस b2, और b1 और b2 दोनों सेम है, डायरेक्शन सेम है, तो हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स b1, और ये हमें मिला म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r, क्योंकि 4 था, 2 से 2 कैंसिल आउट, एंड 1 प्लस √2, और उसकी डायरेक्शन इनवर्ड होगी। ये P पॉइंट पर नेट फील्ड इंटेंसिटी होगी। बोलो बेटा कोई डाउट इसमें? नहीं सर। क्वेश्चन हमें कहा गया है कि फाइंड, ये ओरिजिन O है, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट O। O पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है वो अपने को फाइंड करना है। देखो इसमें कैसे इसको सॉल्व करेंगे, इधर देखो सर, अपन कह रहे हैं, मैं इसको, ये जैसे मैंने फर्स्ट कंडक्टर ले लिया, इसको हम एज ए सेकेंड मान सकते हैं, ये थर्ड हो गया, और ये अपने पास फोर्थ हो गया, और इन सब के कारण O पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है। क्लियर? यस। पहले तो बेटा मुझे बताओ कि 1 के कारण फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा O पॉइंट पर? म्यू नॉट आई बाई 4 आई। नहीं, 0 होगा। ये जो O पॉइंट है इस कंडक्टर 1 के एक्सिस पर है, और हमने कहा एक्सिस पर कोई पॉइंट है तो फील्ड 0 होता है। थर्ड केस में अपने बात की थी कल, मतलब प्रीवियस लेक्चर में, है ना? हाँ जो 1 के ये पॉइंट एक्सिस पर है तो इसके कारण फील्ड इंटेंसिटी 0 होगा। फिर अगर हम 2 के कारण फील्ड की बात करें तो ये सेमी इनफाइनाइट हो गया, और सेमी इनफाइनाइट में एक एंड के अबाउट अपने पास है, तो फील्ड इंटेंसिटी आउटवर्ड होगा, और सेमी इनफाइनाइट के कारण हमने कहा था म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई d, और डायरेक्शन आउटवर्ड है तो डॉट लगा दिया। बोलो कोई डाउट इसमें? नहीं सर। चलो अभी बताओ B3 के कारण फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा? सर सेम एज लास्ट, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी। यस, डायरेक्शन कहाँ पे होगा? आउटवर्ड। आउटवर्ड, गुड। तो ये अपन कह रहे कि डॉट हो गया म्यू नॉट आई, एंड B4 के कारण फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा? 0। 0, गुड। तो ये 0, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं B0 इक्वल्स टू 0 प्लस 2 के कारण म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई d, थर्ड के कारण म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई d, एंड फोर्थ के कारण 0, एंड फाइनली वी विल गेट म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई d। दिस इज द फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट O, और डायरेक्शन डॉट आउटवर्ड है। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, find the magnetic field intensity at point P। P पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी अपने को फाइंड करना, एकदम बेसिक डेफिनेशन से रिलेटेड, B1 वेक्टर प्लस B2 वेक्टर, और B1 के कारण फील्ड इंटेंसिटी अगर देखें तो वो होगा म्यू नॉट आई की वैल्यू 5 हो गया अपॉन 2 पाई r की वैल्यू 5 के इक्वल हो, 5 से 5 कैंसिल आउट, तो हमें मिला म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, और उसके कारण डायरेक्शन कहाँ पे होगा? बोलो बेटा डायरेक्शन कहाँ पर? इनवर्ड, है ना? तो क्रॉस हो इनवर्ड। गया। फिर अपन कह रहे कि B2 की बात करें तो B2 इक्वल्स टू म्यू नॉट आई की वैल्यू 2.5 अपॉन 2 पाई, डिस्टेंस 2.5, 2.5 से 2.5 कैंसिल आउट, तो हियर आल्सो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई एंड डायरेक्शन इनवर्ड, दोनों की डायरेक्शन सेम इनवर्ड है, तो सिंपल दोनों ऐड हो गया, तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई प्लस म्यू नॉट अपॉन 2 पाई,
और डायरेक्शन क्रॉस हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि P पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी म्यू नॉट अपॉन पाई क्रॉस होगा। दैट इज द आंसर। यस, एकदम सही बेटा। फाइंड बी नॉट। क्वेश्चन क्लियर है बेटा? क्वेश्चन में कोई डाउट? 3 म्यू नॉट आई अपॉन 8 ए के इक्वल है। अभी हम B2 के कारण फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करेंगे। ये बेटा इस वायर के कारण। अभी देखो ये जो वायर है इसके कारण ये जो O पॉइंट है वो कहाँ पे आ रहा है? एक्सिस पर आ रहा है। तो एक्सिस पे, सो जीरो। एक्सिस पे क्या होता है फील्ड इंटेंसिटी? जीरो। जीरो। तो हमने कहा कि B2 जीरो के इक्वल होगा। अभी अपन B3 फाइंड करेंगे। फर्दर सर्कुलर आर्क के कारण फील्ड इंटेंसिटी। सर्कुलर आर्क कौन सा बेटा? ये वाला। इसके कारण अपन फाइंड कर रहे हैं। और इसके कारण फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा? बोलो बेटा B3 क्या लिख सकता हूँ? म्यू नॉट। म्यू नॉट आई बाई 2a। यस, म्यू नॉट आई अपॉन 2b। यहाँ पे रेडियस b है तो 2b। थीटा की वैल्यू पाई बाई 2 अपॉन 2 पाई, है ना? पाई से पाई कैंसिल आउट, तो ये अपने को मिला म्यू नॉट आई अपॉन 8b के इक्वल होगा। और इसकी भी डायरेक्शन कहाँ पर है? इनवर्ड। तो ये क्रॉस हो गया। अभी हम B4 के कारण फाइंड कर रहे हैं बेटा, इसके कारण। बोलो इसके कारण ये पॉइंट कहाँ पर? एक्सिस पर है। और एक्सिस या सो जीरो। तो एक्सिस पर है तो फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है? जीरो। तो ये हमने कहा B4 जीरो। अभी अपने को नेट फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि बी नॉट दैट विल बी इक्वल्स टू B1। B1 की वैल्यू अपन ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, 3 म्यू नॉट आई अपॉन 8a प्लस म्यू नॉट आई अपॉन 8b। और डायरेक्शन इनवर्ड है। और उसको और सॉल्व करेंगे। 3 और 1 4, 4/8 मतलब म्यू नॉट आई अपॉन 2a के इक्वल होगा। और डायरेक्शन इनवर्ड है। ये नेट फील्ड इंटेंसिटी के इक्वल होगा। सॉरी सॉरी सॉरी, एक ए और एक बी है, मिस्टेक कर दिया। यहाँ पे अपन कहेंगे म्यू नॉट आई अपॉन 8, उसको कॉमन ले लिया। यहाँ से अपने को मिला 3/a प्लस 1/p के इक्वल। दैट इज आंसर। हमें कहा गया है कि फाइंड बी नॉट। इसके सेंटर पर फील्ड इंटेंसिटी क्या है वो अपने को फाइंड करना। हाँ तो फिर तो इसको अपन कह सकते हैं कि जैसे बेटा हमने कहा बी नॉट जो है B1 प्लस B2 के इक्वल होगा। B1 को अपन फाइंड करेंगे तो हमें मिला म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस r cos थीटा बाई 2 इंटू साइन थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2। और डायरेक्शन है वो इनवर्ड है तो क्रॉस आ गया। इस यहाँ से अपने को मिला
2 से 2, तो ये अपने को बोला म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर एंड साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2 टेन थीटा बाई 2 हो जाएगा एंड डायरेक्शन इनवर्ट हो गया। अभी B2 सर्कुलर आर्क के कारण, तो यहाँ से अपने को मिला म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर थीटा सो की आपने वैल्यू कौन सा डेरिवेटिव यूज किया? साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2 टेन थीटा बाई 2। देखो इसको अपने ऐड किया, यस इसको ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, म्यू नॉट आई 4 पाई आर कॉस थीटा बाई 2 और साइन थीटा बाई 2 और साइन थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2, 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया और साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 टेन थीटा बाई 2 आ गया। और उसको हमने लिखा 2 पाई माइनस थीटा अपॉन 2 पाई, तो ये हमें मिलेगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर 2 पाई माइनस थीटा के इक्वल होगा और इसके कारण भी डायरेक्शन इनवर्ट है। तो जो नेट फील्ड इंटेंसिटी बी नॉट की अपन बात करें वो हमें मिला म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, इसको कॉमन ले लिया, फर्स्ट में बचा टेन थीटा बाई 2 और सेकेंड में 2 पाई अपॉन 2, 2 पाई माइनस थीटा अपॉन 2, ये फील्ड इंटेंसिटी होगा। कंडक्टर है, इसकी जो रेडियस है ये सर्कुलर आर्क के फॉर्म में अपने लिया, ये रेडियस ए के इक्वल है, करंट इसमें आई फ्लो हो रहा है, सेम करंट आई है, इसमें भी करंट आई है। ये है जो वाई एक्सिस लिया, इसको हमने जेड एक्सिस लिया, ये एक्स एक्सिस है, इसके अकॉर्डिंग ही अपनी को डायरेक्शन है वो फाइंड करना है। और क्वेश्चन हमें कह रहा है ए लॉन्ग वायर bent as shown in the figure carry a current I if the radius of the semicircular portion is a, then find the magnetic field intensity at the center C। सेंटर सी पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है वो अपने को फाइंड करना है। इसको भी अपन 3 का पार्ट मान सकते हैं, ये बेटा स्ट्रेट कंडक्टर 1 हो गया, एक सर्कुलर आर्क हो गया और ये अपन कह रहे कि स्ट्रेट कंडक्टर हो गया। पहले अपन फर्स्ट के कारण फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करेंगे B1, और B1 के कारण बताओ बेटा सी पॉइंट पे डायरेक्शन कहाँ पे होगी, क्या? फर्स्ट जो इनवर्टेड। कंडक्टर है उसके कारण कहाँ पे होगी, इनवर्ट। नहीं ये इन्वर्ट नहीं है, ये अभी एक्स डायरेक्शन में है बेटा, जो कंडक्टर है वो एक्स डायरेक्शन में, देखो एक्स एक्सिस के पैरेलल दिया हुआ है, तो ये एक्स डायरेक्शन में है मतलब परपेंडिकुलर टू द जेड एक्सिस है, तो इसकी डायरेक्शन यहाँ पे अपन लिखेंगे वो कहाँ पे होगी, डाउनवर्ड होगी बेटा, मतलब माइनस के डायरेक्शन में होगी। और ये सेमी इनफाइनाइट है तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए माइनस के कैप के इक्वल होगा। बोलो इसमें कोई डाउट,
सो माइनस के कैप वाला फिर से समझा। माइनस के कैप क्यों है? क्योंकि बेटा अपन कह रहे कि ये जो कंडक्टर मैंने यहाँ पे लिया है, ये जो कंडक्टर है वो कंडक्टर इसके पैरेलल है, और इसका पैरेलल का मतलब ये एक्स एक्सिस क्या होगा, जेड के परपेंडिकुलर होगा, है ना। इस दोनों के बीच में एंगल परपेंडिकुलर मतलब एक्स एक्सिस बाहर की तरफ है, अच्छा। तो ये कंडक्टर भी बाहर की तरफ होगा। और कंडक्टर को अपन राइट हैंड थंब रूल से होल्ड करेंगे, तो यहाँ पे अपन कह रहे टेंजेंट कहाँ पे आएगा, नीचे की तरफ आएगा, मतलब माइनस के डायरेक्शन में हो गया। तो इसलिए अपन कह रहे कि इसके कारण फील्ड इंटेंसिटी डाउनवर्ड होगा, माइनस के कैप के डायरेक्शन में होगा। डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर फिल करो इसको, जो मैंने बताया उसमें वापस अपने हाथ से देखो कि डायरेक्शन माइनस के कैप आ रहा है या नहीं। क्योंकि बेटा जेड देखो, जेड एक्सिस ऐसे हैं स्ट्रेट, है ना, और एक्स एक्सिस ऐसे हैं, बाहर की तरफ है। अभी इस पॉइंट पे फील्ड फाइंड करना, तो मैंने कंडक्टर को ऐसे पकड़ा, तो यहाँ पे फिंगर कर्ल कहाँ पे आ रहा है, नीचे आ रहा है, मतलब जेड के ऑपोजिट आ रहा है। तो जेड के ऑपोजिट डायरेक्शन कौन सा होगा, माइनस के कैप होगा, तो इसलिए हमने यहाँ पे माइनस अच्छा। के कैप लिखा। फिर अपन कह रहे बी टू अपन फाइंड करेंगे, बी टू के कारण फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, बोलो बी टू के कारण क्या होगा। तो बी टू बेटा तो सेमी इसमें भी सर्कुलर है, माइनस के। नहीं, उसके अंदर बेटा माइनस एक्स डायरेक्शन है, ये जो है वो एक्स वाई जेड प्लेन के अंदर है, सर्कुलर लूप है वो वाई जेड प्लेन के अंदर है, और वाई जेड प्लेन है तो उसके कारण फील्ड इंटेंसिटी इनवर्ड होगी, मतलब माइनस एक्स डायरेक्शन में होगी। तो इसको अपन कहेंगे म्यू नॉट आई अपॉन टू इंटू ए, थीटा की वैल्यू पाई अपॉन टू पाई, और उसकी डायरेक्शन माइनस आई कैप होगा, दैट इज टू। और इसको हम लिख सकते हैं पाई से पाई कैंसिल आउट, मीन्स म्यू नॉट आई अपॉन फोर ए माइनस आई कैप के इक्वल होगा, दैट इज टू। देखो इसकी डायरेक्शन, देखो ये जो है वो वाई जेड प्लेन के अंदर है बेटा, ये जो कंडक्टर मैंने लिया वो वाई जेड प्लेन में है, और यहाँ पे अपन कह रहे फील्ड इंटेंसिटी ऐसे अंदर की तरफ होगी, और इनवर्ड बेटा कौन सा होगा, इस एक्स के अंदर की तरफ, तो एक्स का अंदर क्या होगा, माइनस एक्स होगा। तो इसलिए अपन कह रहे कि माइनस आई कैप के इक्वल होगा। अभी अपन कह रहे कि बी थ्री के कारण बेटा फाइंड करना, तो बी थ्री अपने पास क्या होगा, बी थ्री एंड दैट विल बी इक्वल्स टू, सेम बेटा उसके कारण फील्ड इंटेंसिटी कहाँ पे होगा, अंदर की तरफ होगा, है ना। फर्स्ट के कारण भी इनवर्ड, मतलब फर्स्ट के कारण भी माइनस के कैप में है, और थर्ड के कारण भी माइनस के कैप में है, और मैग्नीट्यूड सेम। तो म्यू नॉट आई अपॉन फोर पाई ए सेमी इनफाइनाइट है, और माइनस के कैप, दैट इज थर्ड हो गया। अभी इनके कारण अपन ऐड करें फील्ड इंटेंसिटी, मीन्स हमें सी पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है, तो हम ये कह सकते हैं वेक्टर सम ऑफ पी वन प्लस वेक्टर सम ऑफ पी टू प्लस वेक्टर सम ऑफ पी थ्री, और उसको हमने लिखा म्यू नॉट आई अपॉन फोर पाई ए माइनस के कैप प्लस म्यू नॉट आई अपॉन फोर ए माइनस आई कैप प्लस म्यू नॉट आई अपॉन फोर पाई ए, और ये माइनस के कैप के इक्वल होगा। म्यू नॉट फोर पाई ए और फोर पाई ए, तो ये अपने को मिला म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई ए माइनस के कैप और प्लस म्यू नॉट आई अपॉन फोर ए माइनस आई कैप के इक्वल होगा। अब इसका एलसीएम लेके इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं। तो जब मैग्नीट्यूड अपन फाइंड करेंगे, तो म्यू नॉट, ये हमने लिखा आई अपॉन फोर पाई ए, कांस्टेंट बाहर ले लिया, अंडर रूट, यहाँ पे अपन कह रहे कि टू मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो अपने को मिला बेटा टू का स्क्वायर फोर, यहाँ पे पाई मल्टीप्लाई होगा तो पाई का स्क्वायर होगा। ये सी पॉइंट पर नेट फील्ड इंटेंसिटी होगी।